तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हर बार मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ? नहीं बताओ ना। और तुम क्यों सोचती हो मेरे बारे में इतना? मैडम, वो अंश सर आपको नीचे बुला रहे हैं। ठीक है, बोलो, मैं आ रही हूँ। और मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। अमृता रुको रुको रुको, इतनी सारी हनी बीस, पीछे आओ पीछे आओ। उस तरफ से जाओगी तो पता नहीं होगा, और भी होगी। तुम पीछे हटो। बच्चों जैसे जिद करना बंद करो और चुपचाप यही रुको, समझी? बस अमृता, बाहर इतनी सारी हनी बीस है, मैं तुम्हें रिस्क नहीं लेने दे सकता। अब जब तक ये बीस यहाँ से जाती नहीं है तब तक हमें यही रुकना होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, समझी तुम? चुपचाप बैठी रहो यहाँ पे। कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? वो तो हनी बीस के मूड पे डिपेंड करता है ना, मुझे क्या पता। मैं काम करता हूँ, जाके पूछ लेता हूँ कब जाएंगे वो। मैं नहीं जानता यार कब तक बैठना पड़ेगा, बट एटलीस्ट तब तक जब तक कोई दूसरा हमारी हेल्प नहीं कर देता। ओके। संभालोगे जो तुम ना तो मैं जाऊंगा कहाँ, तुम्हें भी तो पता होगा तुम्हारा हूँ मैं ना। ये तेरा मेरा रिश्ता खुदा ने बनाया है ना, तभी तो मिलाया ज़मीं पे है ना। मुझे तुझ में बना देना, तेरे जैसा बना देना, खो जाऊं कहीं जो मैं, मुझे ढूंढ तुला देना। मुझे तुझ में बना देना, तेरे जैसा बना देना, खो जाऊं कहीं जो मैं, मुझे ढूंढ तुला देना। अंश, तुम उस लाइटनिंग मैन को कुछ करने के बारे में सोचना भी मत। वो तुमसे कई ज्यादा स्ट्रांग है, तुम उससे लड़ नहीं पाओगे। हमें पेशेंस और स्मार्टनेस से काम लेना होगा। तुम बस रणधीर और उस लाइटनिंग मैन पे नजर रखो। एक मिनट, मुझे मैंने अमृता को ढूंढने भेजा था ना, कहाँ है वो? सर वो टेरेस पे हैं, रणधीर सर के साथ। कोई जरूरी बात कर रही हैं, बोला कि अभी आ रही हूँ। अमृता! अमृता! लगता है सारी बीस चली गई है। चलो आ जाओ। अमृता! मुझे मना किया था मैंने, अमृता के आसपास भी मत देखियो। अंश, तुम क्या कह रहे हो? मेरी मदद करा था। अमृता तुम्हें कुछ नहीं पता, चलो यहाँ से। अंश, हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। मैंने कहा चलो यहाँ से। छोड़ो अंश। अंश, छोड़ो मेरा हाथ। दर्द हो रहा है मुझे। ओह, आई एम सॉरी, मुझे पता ही नहीं okay. चला। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अंश, क्या कर रहे हो? दूर रहो मुझसे, नजदीक मत आओ मेरे। मैंने बताया ना तुम्हें, मैंने सुहाग की सलामती के लिए व्रत रखा है। तो अमृता को हर्ट करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? हाँ? वो बीवी है मेरी, जो चाहे वो करूंगा, समझा? बीवी है तो दर्द देगा उसे, दर्द देगा उसे। हाँ? ये हमारा पर्सनल मैटर है, तू कौन होता है? और अगर हमारे बीच में आने की तूने हिम्मत भी की ना, तो काट के रख दूंगा तुझे, समझा? तू मेरी बात सुन, अगली बार अमृता के मुंह से उफ भी निकली ना तो ये दोस्ती वोस्ती कहीं भाड़ में है।
जान से मार दूंगा तुझे। मुझे मारेगा, मुझे मारेगा, हैं? इनफ। खबरदार अगर रणधीर की तरफ एक और कदम भी बढ़ाया तो और तुम भी दूर रहो हमसे। क्या हुआ बाबा? ये कैसा शोर है? क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं पापा, मैं तुम दोनों से तंग आ गई हूँ। मुझे नफरत हो गई है तुम दोनों से, परेशान हो गई हूँ। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए बस दूर रहो मुझसे। अमृता, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? ओके, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। तुम मुझे माफ कर दो अंश। और मैं तुम दोनों को बता रही हूँ, अगर फिर से ऐसा कभी कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। कभी वापस नहीं आऊंगी। ऐसी बातें नहीं करते बेटा। कभी कभी हमारी जबान पर सरस्वती विराजमान होती है। हमारे मुंह से निकली हुई बात सच भी हो सकती है। नहीं, ऐसी बातें नहीं करते बेटा। मैं अमृता को और टॉर्चर नहीं होने दूंगा। बस बहुत हो गया। मुझे मैप का दूसरा हिस्सा कैसे भी ढूंढना होगा। मुझे वो अश्वत्थामा का रत्न चाहिए। मुझे अमृता की मेमोरी वापस लानी है। सर थैंक गॉड आप मान गए। मतलब वो मैं आपको कब से कह रहा था ना, मैं वो मैप का सेकंड बार ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पता नहीं आप ही कुछ वो कह रहे थे कि प्यार की पावर से हो सकता है। वो क्या अग्री हो सकता है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है ना। हाँ, मैं प्यार से करना चाहता था और मुझे इसके लिए किसी से लड़ना नहीं था। आपके विचार बहुत नेक है बाबा। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन उस रतन के लिए आपके दुश्मन भी आपके पीछे पीछे आ जाएंगे। हमारे पास अमृता को बचाने का और कोई तरीका नहीं है। और मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं अंश अमृता को हमारे चमुद्रा शहर से दूर ना ले जाए। हमारी परेशानी और बढ़ जाएगी रणधीर बाबा। सही बोल रहे हो आप। तुम्हारे दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही है, तुम इन सारी चीजों का जवाब ढूंढ रही हो। यही तो प्यार है, और प्यार कभी गलत नहीं होता। मैं भी चाहता हूँ कि अब दुनिया की सारी ब्लेसिंग्स हमें मिले और हम कभी जिंदगी में अलग ना हो। अंश और ये लोगों ने तुम्हारे दिमाग में ये सब गलत चीजें डाली है। अंश तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, मैं हूं तुम्हारा हस्बैंड। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये ख्याल क्यों आ रहे हैं मेरे दिमाग में? डैड कह रहे थे कि मैप का दूसरा हिस्सा किसी कृष्ण के पास है। कौन कृष्ण? मैं तो किसी कृष्ण को नहीं जानता। एक मिनट, वो कहीं वो भगवान मतलब गॉड कृष्णा के बारे में तो नहीं बात कर रहे आपके पापा? हाँ तो क्या बातें कर रहा है बेबी? डैड भगवान की क्यों बात करेंगे? रणधीर बाबा ये सही कह रहा है। अगर दिशा ने जो हमें कहानी सुनाई है, अगर वो सही है और उसमें अश्वत्थामा है, तो फिर उसमें भगवान कृष्णा भी है। एक काम करते हैं, प्लीज आप घर के मंदिर में चेक करें। हो सकता है कि हमें मैप का दूसरा हिस्सा वहीं कहीं आसपास मिल जाए। प्लीज। रणधीर बाबा, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि हमें कृष्ण भगवान की इस मूर्ति के आसपास चेक करना चाहिए। इस मूर्ति को दीपक सर इस घर में लेकर आए थे। इस मूर्ति से दीपक सर का बहुत ज्यादा लगाव भी था। यू नेवर नो कि हमें इस मूर्ति से ही उस नक्शे का कोई कनेक्शन मिल जाए। क्या लगता है आपको? एक मिनट। बाबा क्या हुआ? ये क्या है? ये स्कैनर है धर्मंकर, इससे चीजें डिटेक्ट हो सकती है। डैड इस मूर्ति को बहुत इंपॉर्टेंस दे देते हैं। अगर इस मूर्ति के आसपास कुछ भी होगा तो इस स्कैनर से पता चल जाएगा। चेक करो।
तो कुछ नहीं है। कृष्ण के पास होगा, ऐसा डैड ने क्यों कहा था? कृष्ण के पास ही मिलेगा, इसका क्या मतलब होता है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा धर्मांकर, ऐसा क्या हो सकता है? आई एम श्योर ऐसी कोई चीज होगी जो सिर्फ मैं ही गैस कर सकूं, किसी दूसरे के लिए गैस करना बहुत मुश्किल हो। ऐसी चीज जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, शायद मेरा कोई दोस्त या कोई चीज या कोई जगह, बट क्या हो सकता है? कुछ धर्मांकल, ये कृष्णा के हाथ में ये बांसुरी है ना? आपको याद है बचपन में मुझे बांसुरी बजाने का बहुत शौक था। हाँ, और डैड मेरे बर्थडे पे एक दिन बांसुरी लेकर आए थे। वो उन्हीं की बांसुरी थी। करेक्ट। हो सकता है उस बांसुरी में कोई क्लू मिले, हम चेक कर सकते हैं। हम चेक कर सकते हैं। राइट। मिल गई। धर्मांकल, मुझे एक बात याद आ रही है। जब डैड ने मुझे बांसुरी दी थी ना, तो उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि ये बांसुरी इतनी स्पेशल है कि ये एक दिन पूरी दुनिया को बचा सकती है। मुझे तभी लगा कि डैड इसलिए कह रहे क्योंकि ये बांसुरी उनकी फेवरेट है, लेकिन अब समझ में आया उनका कोई और ही मकसद था, कोई और ही मोटिवेशन था। एक बार इस मैप को सिस्टम में स्कैन करके देखता हूँ। यस, यही है मैप का दूसरा हिस्सा। हाँ सर, बस अभी आपको वो दोनों जो पार्ट्स है मैप के उसको मिलाना, आपको पता चल जाएगा अश्वत्थामा का रत्न कहाँ है। राइट। अमृता मेरी है, अमृता मेरी रहेगी। अमृता की याददाश्त वापस नहीं आ सकती। मैं रणधीर को अश्वत्थामा रत्न तक नहीं पहुंचने दूंगा। उस लाइटनिंग मैन को उसकी हेल्प नहीं करने दूंगा। उस लाइटनिंग मैन को मरना होगा। मेरे और अमृता के बीच कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? एक और स्टूपिड मिस्टेक करने से रोक रही हूँ तुम्हें। तुम इसे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि ये और मैं एक हैं। वी आर इन वन टीम। ये कोई राक्षस नहीं है। वो स्टोरी मैंने रणधीर को बेवकूफ बनाने के लिए सुनाई थी, ताकि वो लाइटनिंग मैन पे भरोसा करके अमृता के बदले वो मैप दे दे। डोंट वरी, तुम्हारी अमृता की कोई मेमोरी वापस नहीं आने वाली। वो तुम्हारी रहेगी। सर, आपको रणधीर सर बुला रहे हैं। मुझे पता था
तुम लाइटनिंग मैन को मारने की कोशिश कर रहे थे ना? अंश, तुम बार बार ऐसी स्टूपिड हरकतें क्यों करते हो? तुम समझते क्यों नहीं हो कि हम सबका मकसद एक ही है, वो रत्न, और इसके लिए हम सबको साथ में मिलके काम करना है। ये जंग कोई भी अकेला नहीं जीत सकता। शी इज राइट। और तुम जाओ, जाके देखो रणधीर का क्या प्लान है। और हाँ, बी केयरफुल। रोज कुछ नया, रोज कुछ और। एक बार बस वो मैप मिल जाए, इस रणधीर का किस्सा ही खत्म कर दूंगा। माय गॉड। तुमने बुलाया मुझे? हाँ, ये देखो मैप का दूसरा हिस्सा भी मिल गया। मैंने जो तुम्हें पहला हिस्सा दिया था वो दिखाना एक मिनट जल्दी। रणधीर, रणधीर, मुझे तुमसे बात करनी है, अर्जेंटली बात करनी है। ये लाइट मैन और वो दिशा जो है वो मिलकर तुम्हें धोखा दे रहे हैं। ये सिर्फ इस मैप के दोनों हिस्से तुमसे हासिल करना चाहते हैं। प्लीज ट्रस्ट मी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मीशा की कसम खा रही हूँ। प्लीज ट्रस्ट मी, प्लीज। झूठ बोल रही है ये। व्हाट द हेल, क्या बकवास कर रही हैं आप? बाहर भेजो इन्हें यहाँ से। क्यों? नयनतारा आंटी को क्यों बाहर निकालो? पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आंटी सच बोल रही है। तुम बताओ सच क्या है? रणधीर, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। तुम्हें जो करना था, जैसे करना था, तुमने सब कर लिया। अब चुपचाप ये मैप दे दो, शायद तुम्हारी जान बच जाए। कम ऑन। आई एम सो सॉरी डार्लिंग, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। इतने सारे दुश्मन और सब तुम्हारे अगेंस्ट। चलो मैप दे दो। रणधीर, तुझे मैप देना पड़ेगा, और ना तू जानता है ना इस बार तुझे किससे लड़ना पड़ेगा। होल्ड ऑन, रिलैक्स गाइस, रिलैक्स। एक बात ना मेरी ध्यान से सुन लो तुम लोग। ये मैप मैं किसी गलत इंसान के हाथ नहीं लगने दूंगा। उसके लिए चाहे तुम मेरी जान ले लो, लेकिन ये मैप मैं किसी को नहीं दूंगा। ऑल द बेस्ट। वो मानचित्र मनुष्यों को प्राप्त हो चुका है। अश्वत्थामा को भी इसका ज्ञान हो गया है। अब वो भी आएगा जंगलों से निकलकर उसी मानचित्र को पाने, और उसके बाद अपने रत्न को लेने भी वो अवश्य आएगा। जो मना किया था मैंने, पास में मत देखना। करने की हिम्मत कैसे होती है? तेरी है मेरी। अंश तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, मैं हूँ तुम्हारा हस्बैंड। ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही? कैसे हो सकता है? How is this possible?
आपका दिमाग खराब हो गया? रणधीर को सब कुछ बता दिया? आप इतनी स्टूपिड नहीं होती तो शायद पूरा मैप हमारे हाथ में होता। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं स्टूपिड ही हूँ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी बातें मानती गई और तुम मुझे यूज करती रही। एक बात कभी मत भूलना कि अगर तुम बुरी हो ना तो मैं तुमसे कहीं ज्यादा बुरी हो सकती हूँ। एंड डोंट यू एवर फॉरगेट कि जब एक औरत का ईगो हर्ट होता है तो वो बहुत बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाती है। आप मुझे धमकी दे रही हो? मुझे? हाउ डेयर यू! स्टॉप इट गाइस। क्या हम लोग लड़ते रहे और वो रणधीर वहां रत्न तक पहुंच जाएगा? अब तो पूरा मैप भी है उसके पास, डू यू अंडरस्टैंड? हमें उस तक पहुंचना होगा, उसे रोकना होगा। जल्दी गो एंड लुक फॉर हिम। जाओ ढूंढो उसे। ये ऐसे कैसे हो रहा है? How is this possible? ये कोई सपना? क्या हो रहा है ये? एक्सक्यूज मी, आर यू ओके? कोई चोट तो नहीं लगी आपको? ये लीजिए, पानी पी लीजिए, बेहतर लगेगा। वैसे स्किट देख के तो लग रहा है कि यहाँ कोई बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन आप बच गई। आई थिंक यू लकी हैं। लीजिए, मैं रख देता हूँ। बाय द वे, आई एम अश्विनी कुमार, एक छोटा सा साइंटिस्ट हूँ। एक मीटिंग के सिलसिले में यहाँ आना हुआ त्रिमोत्रा पहली बार। वैसे आप आर्य बायोटेक जानती हैं? उनके चेयरमैन जो हैं रणधीर अग्निहोत्री, उनसे मिलने आया हूँ। रणधीर से? हाँ, जानती हैं आप? वाह, फिर तो ये बेहद ही खूबसूरत इत्तेफाक है। नाइस मीटिंग यू। कहाँ खो गई हैं आप? आपने मेरी कार का एक्सीडेंट होते हुए देखा? मतलब जो होने वाला था, जिससे मैं बच गई। मैं गाड़ी ड्राइव करी थी, मेरी कार कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और जाकर खाई में गिर पड़ी। और फिर अचानक से ऐसे लगा कि हजारों तीरों ने एक साथ मेरी गाड़ी को बचा लिया। क्या सही सोच रही हो? ये ऐसा ही हुआ था? कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए, वैसे मैं आपको जानता तो नहीं हूँ, पर एक बात कह सकता हूँ, आप खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत फनी भी हैं। टेल मी, आप टीवी सीरियल्स बहुत देखती हैं ना? हाँ मैडम, ये महाभारत का युग नहीं है, आज का युग है, 2020। आई नो स्ट्रेस होता है बहुत, और स्ट्रेस लेवल में इंसान अजीब अजीब तरीके की चीजें देख लेता है, सोच लेता है, पर यू जस्ट चिल, टेक इट इजी। मुझे बस अब जल्दी से घर पहुंचना और मेरी गाड़ी के ब्रेक्स फेल है। मैं हाँ तो ठीक है ना, मैं छोड़ देता हूँ आपको। देखिए, वैसे तो मैं यहाँ नया हूँ, मुझे यहाँ के रास्ते तो पता है नहीं, पर गाड़ी चलाना जानता हूँ। मैं गाड़ी चलाऊंगा, आप रास्ते बता देना, राइट? चलो, इसी बहाने आप मुझे शहर के बारे में कुछ तो बताएंगी। चलिए। रणधीर लैब में नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड, हम उसे यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं? उसके पास पूरा मैप है, वो अश्वत्थामा रत्न के लिए निकल चुका होगा। एक सेकंड, ये किसके लिए? सर, रणधीर सर ने डिनर लाने के लिए कहा था। वो ऊपर टेरेस पर है। आई न्यू इट। वो इतने बड़े मिशन पे बिना किसी तैयारी के नहीं जाएगा। लेट्स गो एंड सी। लेट्स गो।
क्या खाना बनाया चाचा, इतना टेस्टी, इतने दिनों बाद इतना टेस्टी खाना खाया, मजा आ गया। थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत हो गई तुम्हारी नॉनसेंस रणधीर, बंद करो ये गेम और जल्दी बताओ कि मैप कहाँ है। व्हाट? कौन सा मैप? कौन सी गेम्स? अच्छा अब समझ में आया, खाने के बाद लूडो खेलने में बहुत मजा आता है। हाँ हाँ खेलेंगे खेलेंगे, 1 2 3 4। बकवास बंद कर अपनी। अच्छा लगता तुझे हर बार पिटता है मेरे से? हाँ फिर पिटाई करूँ तेरी। चुपचाप बता दे मैप कहाँ है। काम डाउन गाइस, इसे मारने या टॉर्चर करने से कुछ नहीं होने वाला। ये बहुत पागल है और जिद्दी भी। बट यू नो व्हाट, तुम मुझे मैप दोगे, पता है कब? जब मैं उन लोगों को टॉर्चर करूंगी जिनसे तुम प्यार करते हो, तुम्हारी अपनी फैमिली। अगर मेरी फैमिली को हाथ भी लगाया ना जी, तो मैप तुम्हारे हाथ कभी नहीं लगेगा। जी क्या है यार, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? इतनी बार मुझसे हार चुकी हो, फिर भी वही धमकियां, वही ब्लैकमेल। कुछ और करो यार। ये ऐसे नहीं मानेगा, मैं इसका मुंह खुलवाऊंगा। एक नई सूचना मिली है, अश्वत्थामा को सिमोद्रा नामक शहर में देखा गया है। अश्वत्थामा शिमोद्रा में? इसका मतलब है कि यहाँ तक पहुँचने का मानचित्र भी उसी शहर में होगा। वो वही लाने गया होगा। इससे पहले कि उसे मानचित्र मिले, हमें उसे जाके रोकना होगा। बताओ नक्शा कहाँ है, वरना ये जाल तुम्हें जलाकर राख कर देगा। ओह गॉड, जस्ट स्टॉप इट। हम इसे नहीं मार सकते। शी इज राइट। ये स्टूपिड है, लेकिन तुम लोग तो बहुत इंटेलिजेंट। नहीं मार सकते यार तुम लोग मुझे। वो मैप का नक्शा मैंने ही छुपा के रखा है। मुझे मारोगे तो कहाँ से मिलेगा वो? यूज योर हेड। क्या बाबा, क्या हो रहा है यहाँ पर? नक्शा बताओ कहाँ है, वरना सबको जलाकर राख कर दूंगा। रिलैक्स, काम डाउन बेटा, ये तेरी ट्रीटमेंट चल रही है, इसे कहते हैं अर्थिंग। जितनी लाइट छोड़नी है छोड़ दे, सारी लाइट रिफ्लेक्ट होके इस पोल में अब्जॉर्ब हो जाएगी। यार अब तुम लोगों को कुछ और करना है, हाँ? और किसी को कुछ ट्राई करना है? जिसको जो करना है अभी कर लो यार। मैंने इतना खा लिया, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं तो जा रहा हूँ। चल भाई। अंश कंट्रोल। आजा। अंश कंट्रोल। जब तक मैप नहीं मिलेगा हम इसे कुछ नहीं कर सकते। मैं अब और वेट नहीं कर सकती। मैं आज ही रणधीर को वशीकरण करके इससे मैप ले लूंगी। रणधीर बाबा रुको, ये कमरे तक कहाँ चली गई है? मैं कब से फोन लगा रहा हूँ, फोन उठा भी नहीं रही है, कॉल बैक भी नहीं कर रही है। कहाँ चली गई है गुस्से में? धर्मंकल आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं ढूंढूंगा उसे, मिल जाएगी। दादी आप प्लीज इनका ध्यान दीजिए। मिस्टर रणधीर अग्निहोत्री। अब इतनी रात कौन आ गया?
डॉक्टर अश्विनी कुमार? हाँ भाई, माफी चाहूंगा, बिन बुलाया मेहमान हूँ। उम्मीद करता हूँ कि गलत वक्त पर नहीं आया हूँ मैं। बट डॉक्टर, आप मेरे घर पर इस वक्त ऐसे अचानक से? कुछ खास चीजें अचानक ही होती हैं। एंड यू नो, लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस एंड आई लव गिविंग सरप्राइजेस। वेल, सो नाइस टू मीट यू डॉक्टर। सही में। दादी, धर्म अंकल, ये डॉक्टर अश्विनी कुमार है, इंडिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट। क्या कह रहे हो यार, तुमसे बड़ा साइंटिस्ट कोई हो सकता है क्या? हाँ, एक इंसान, दो चेहरे। I mean, you are amazing. And look at you, man. एक तरफ तुम अमीर दिल फेंक आशिक और दूसरी तरफ एक सीरियस कमिटेड छुपा हुआ साइंटिस्ट। ग्रेट, हाँ, ग्रेट जॉब। वैसे रणदीप, कभी-कभी मुझे लगता है कि तुम्हें ढूंढने में मुझे जमाने लग गए। जमाने लग गए मतलब? अरे जमाने से मतलब शिमोद्रा के रास्तों ने मुझे बहुत भटकाया। मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारी मीटिंग इतनी ड्रामेटिक होगी। डॉक्टर, मैं कुछ समझा नहीं, मतलब ड्रामेटिक? अमृता? अमृता बेटा, तुम ठीक हो? कहाँ चली गई थी तुम? मैं कब से फोन भी कर रहा था। ये क्या हुआ तुम्हें? ये चोट कैसे लगी? कहाँ चली गई थी बेटा? कितना परेशान हो गए थे हम लोग। और हाँ बेटा, और तू कोई फोन भी नहीं उठा रही थी हमारा। दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और फिर अचानक बहुत सारे तीर आ गए और फिर किसी ने मेरी जान बचाई कि वही तीर थे। पता नहीं, इट वाज लाइक अ मिरेकल। क्या बोला तुमने? रणधीर, रहने दो ना यार, इस बारे में फिर कभी बात करते हैं। आई मीन देखो, अभी एक्सीडेंट फेस करके आई है, एक्सीडेंट के बारे में ज्यादा सोचेगी तो सदमा हो सकता है। एंड वैसे भी व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि वो ठीक है, यू नो, और मुझे लगता है कि उसे अभी आराम करना चाहिए, राइट? यही मुझे मिले और मुझे घर लेकर आए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। इट्स ओके। थैंक यू। आपका लाख लाख धन्यवाद। आपकी वजह से हमारी बच्ची घर आ गई। बहुत लोग हैं यहाँ पर, ये बहुत डेंजरस हो सकता है। दिस इज नॉट द राइट टाइम। मैप नहीं चुरा सकते हम। ये आदमी कौन है? पता नहीं, पहले कभी नहीं देखा इसे। थैंक यू, रियली थैंक यू सो मच। आपने अमृता की जान बचाई, उसे घर वापस ले आए। ओ कम ऑन यार रणधीर, तो थैंक यू बोलने की क्या बात है यार? जिस शौक में वो थी ना, मैं क्या कोई और भी होता तो उसको ऐसे छोड़ के नहीं चला जाता। एंड वैसे भी मैं तुमसे बहुत दिनों से मिलना ही चाहता था, लेकिन इत्तेफाक देखो, अमृता की वजह से हमारी मुलाकात आसान हो गई। बहुत दिनों से? कम ऑन, मैं भी ना देखो बातों बातों में एक्साइटमेंट में बात बताना ही भूल गया। रणधीर, मैं बिजनेस और रिसर्च के लिए तुम्हारे साथ टीम अप करना चाहता हूँ। यू नो, देखो तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है, मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए तुमसे। थोड़ी सी हेल्प कर दोगे तो यू नो मेरी भी लाइफ बन सकती है यार। आर यू जोकिंग डॉक्टर? मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ? आप इतने बड़े साइंटिस्ट हो। यू नो व्हाट, आपने जो क्वांटम फिजिक्स पे पेपर लिखा था, दैट योर स्टडी, मैंने उसके बारे में पढ़ाई की थी। आई मस्ट से इट्स अ मास्टरपीस। मैं अपने काम में भी उसे यूज करता हूँ, यू नो दैट? रियली? हाँ। वाओ, आई एम ग्लैड। अमृता बेटा, जूस पी ले, ताकत आएगी। दादी प्लीज, मेरा मन नहीं है, प्लीज। अमृता, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। इतनी रात को तुम्हें अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए था। अगर कुछ हो जाता तो? बस करो अंश, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें बहुत फिक्र है मेरी। फिक्र है मतलब? कितना रोका तुम्हें मैंने? रुकी तुम? नहीं सुना ना? गाड़ी उठाई और निकल गई। कितनी जिद्दी हो तुम। हाँ, हूँ मैं जिद्दी, और जिस तरीके की कंफ्यूजन मेरे लाइफ में चल रही है ना, मुझे लगता है मैं पागल भी हो जाऊंगी। क्या कंफ्यूजन? क्या प्रॉब्लम है? क्या बोले जा रही हो? तुम्हें दिखता नहीं मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं? छोड़ो मेरा हाथ। आई सेड हाथ छोड़ो मेरा अंश। अमृता, मैं कह रहा हूँ मेरी बात को समझने की कोशिश करो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम मेरा हाथ छोड़ो। आई एम सॉरी। गाइस, एक मिनट प्लीज। क्या कर रहे हो तुम लोग? यहाँ पे कोई आया है यार। हाथ छोड़ो। तेरी प्रॉब्लम क्या है? किसने बुलाया तुझे? क्या करने आया तू यहाँ पे? ये हमारा पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर है? पर्सनल मैटर है तो क्या हुआ? तू पति बन गया इसका? शादी करने के बाद ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ती है, और तूने कभी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो क्या, तू ना इसकी केयर भी नहीं करता। तू बताएगा कैसे केयर कर रही है? बस करो तुम दोनों की इसी बहस की वजह से मैं चली गई थी। और तुम दोनों। अमृता रुक जा बेटा,
अमृता, अमृता सुन तू। रणधीर, मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। नो यू, आई एम सो सॉरी। ये हम तीनों बहुत क्लोज बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, तो आई एम सो सॉरी। दैट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। वैसे आप ठहरे कब? वैसे तो मैं तुमसे ही मिलने आया था। मैंने सोचा था सुबह मिलूंगा और शाम में वापस चला जाऊंगा, और इसी जल्दी जल्दी में मैंने होटल रूम भी बुक नहीं किया। बट कोई बात नहीं, मुझे कोई ना कोई जगह तो मिल ही जाएगी। आफ्टर ऑल आई एम अ साइंटिस्ट, भटकने की आदत है मुझे। I'll manage, don't worry. प्लीज नो, ना तो मैनेज करने की जरूरत है ना आप भटकने की जरूरत है। दिस इज योर हाउस। आपने अमृता की लाइफ बचाई है, आप यही रुकेंगे। क्या कह रहे हो यार? I mean, तुम्हारे घर में मैं कैसे रुक सकता हूँ? देखिए डॉक्टर, होटल कितना भी अच्छा हो, वो घर वाली फीलिंग नहीं देता। दिनकर चाचा। जी सर। दिनकर चाचा, लाइए सामान दीजिए। दिनकर चाचा, ये इनका सामान रखिए, गेस्ट रूम में रखवा देना। और ये मेरे बहुत स्पेशल गेस्ट है, ओके? इनका ध्यान रखना, जो चाहिए होगा इन्हें दे देना। यस सर। ओके ओके सर। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम सर। मैं किस्मत पर कभी यकीन नहीं करता था, पर आज हो रहा है। ये बुरी किस्मत ही है जिसकी वजह से हम मैप के इतने करीब पहुंचने के बाद भी उस हासिल नहीं कर पाए। डैड, मुझे तो टेंशन हो रही है। अगर रणधीर ने वो मैप को डिस्ट्रॉय कर दिया तो हम क्या करेंगे? अगर मैप को डिस्ट्रॉय करना ही होता तो रणधीर के डैड दीपक अंकल ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बल्कि उन्होंने मैप को 2 अलग अलग हिस्सों में बांट के उसे अलग अलग जगह पे रख दिया। तो डैड, मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि अगर रणधीर के डैड ने वो काम नहीं किया तो रणधीर भी वो नहीं करेगा। हाँ, लेकिन हम हमारी गट फीलिंग को सुनकर यूं ही बैठ नहीं सकते जी। हाँ, हमें वो मैप चाहिए किसी भी हालत में। मिलेगा डैड, आपको मैप मिलेगा और वो रत्न भी। हम रणधीर को मजबूर करेंगे वो अश्वत्थामा रत्न लाने के लिए। एक बार उसने रत्न ढूंढ लिया तो उससे वो छीनना मुश्किल नहीं होगा। जी, वो रत्न लेने क्यों जाएगा? एग्जैक्टली, वी हैव टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन कि रणधीर को वो रत्न लाना बहुत जरूरी हो जाए। अति सब कुछ तो है उसके पास, ऐसी क्या मजबूरी क्रिएट करेंगे हम? सुनो, रणधीर सर अपने कमरे में। नहीं मैम, वो सुबह कहीं चले गए। किसी की भी बातों पर पूरा विश्वास नहीं कर पा रही। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अपनी तसल्ली के लिए अब मुझे खुद ही सच का पता लगाना पड़ेगा। रणधीर के रूम में शायद कुछ पता चले। कोई तो ऐसा क्लू होगा जिससे मेरी कंफ्यूजन थोड़ी कम हो जाए। मॉम की घड़ी रणधीर के कमरे में। मेरे लिए? ये तो तुम्हारे मॉम की वॉच है ना? और अब से ये हमेशा तुम्हारे पास रहेगी, तुम्हारे हाथ पर। तुम जानते हो ना ये वॉच मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी, ये लेडीज वॉच है। आपके प्यार में ये सब करना पड़ेगा? तो तुम अपनी हर वॉच घुमा देते हो। अब से इस वॉच को तुम संभाल के रखोगे, क्योंकि ये मेरी मॉम की इकलौती निशानी है और मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल। अब से तुम्हारे कोई बहाने नहीं चलेंगे। जब भी लेट हो रहे होगे इस वॉच में अपना टाइम देखोगे। नहीं तो हमेशा तुम्हारे कौन से बहाने होते? वही हाँ, टाइम का पता नहीं चला, बहुत बिजी था। अब से नो एक्सक्यूज, समझे? इतने प्यार से दोगी ना तो ये वॉच क्या, तुम्हारे लिए साड़ी पहन लूंगा। मॉम की वॉच रणधीर के रूम में कैसे? तुम्ही ने दी थी मुझे ये गिफ्ट, हमेशा टाइम पर आने के लिए।
बाय द वे, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? कुछ चाहिए तुम्हें? ये बस ये वॉच चाहिए थी, मॉम की है तो। और मैं ये वॉच तुम्हें क्यों दूंगी? मैंने अंश को दी होगी, कुछ भी कहीं भी रख दे। मैंने कहा ना, ये घड़ी तुमने ही मुझे दी थी। तुम्हें कुछ भी याद नहीं है क्या? मैं ये वॉच तुम्हें क्यों दूंगी? ये मेरी मॉम की वॉच है, उनकी आखिरी निशानी है। ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए। ये मैं तुम्हें क्यों गिफ्ट करूंगी? क्योंकि जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो वो अपना सब कुछ दे सकते हैं। चलो, तुम्हें ये वॉच याद नहीं है तो ये नोट तो याद होगा। तुमने ही लिख के दिया था मुझे ये नोट। ये देखो, पढ़ो। डियरेस्ट रणधीर, लव ऑफ माई लाइफ, ये सिर्फ एक घड़ी नहीं, मेरा प्यार है। समझ लो कि ये मैं हूं। हमेशा तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। कुछ याद आया? ये मेरी हैंडराइटिंग नहीं है। ये नोट मैं तुम्हारे लिए क्यों लिखूंगी? ये मेरी हैंडराइटिंग है ही नहीं। तुम अपनी हैंडराइटिंग भी भूल गई हो। तुम बहुत स्मार्ट हो। मेरी हैंडराइटिंग कॉपी करना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। झूठ मत बोलो। चलो ठीक है, क्या जानने आई थी बताओ? हमारा सच, हमारी यादें, हमारा प्यार। हाँ, तुम कितनी भी कोशिश कर लो अमृता, लेकिन तुम्हारी आंखें कभी झूठ नहीं बोल सकती, कभी नहीं। एंड डोंट वरी, तुम्हारे फेस पर ये जो स्ट्रेस है ना, वो ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। बहुत जल्द तुम्हारे फेस पर वही स्माइल वापस ले आऊंगा। हम वैसे ही रहेंगे जैसे पहले रहते थे। बट बाय द टाइम, जस्ट डू योरसेल्फ अ फेवर। उस अंश से दूर रहो। उसी ने दिशा के साथ मिलकर तुम्हारे ऊपर वशीकरण किया है। तुम्हें ये यकीन दिलाया है कि तुम उसकी वाइफ हो और वो तुम्हारा हस्बैंड। ये झूठ है अमृता। अंश तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं यार। मैं और तुम मिस्टर और मिसेस अग्निहोत्री है। दिशा ने वशीकरण? हाँ, दिशा ने। आज तक ये सच तुमसे छुपा हुआ है अमृता, दिशा के बारे में। मुझे पता है ये तुम्हारा फैमिली मैटर है, मुझे इसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए, बट फिर भी अमृता, तुम्हें ये सब जानना बहुत जरूरी है। मैं धर्म अंकल से कहूंगा कि वो अपने पास के बारे में तुम्हें सब सच बता दे। ओके? बेबी, तुम्हारा नन्हा दोस्त अपनी इच्छा से गायब नहीं हुआ है, किसी ने उसे अगवा किया है। मैं उसे बचा सकता था, लेकिन तुमने मुझे इस पिंजरे में कैद किया है जहां मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल दो, तो मैं तुम्हारे नन्हे दोस्त को बचाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सोच लो, बहुत तड़प रहा था बेचारा, पता नहीं क्या हो रहा होगा उसके साथ। अश्वत्थामा यही था, उसकी ऊर्जा अभी यही है। ठहरो, वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक लड़की भी है। उसकी ऊर्जा महसूस हो रही है। अश्वत्थामा को ढूंढना आसान नहीं होगा, वो अपना रूप बदलने में महारथी है। वो जानता है कि हम उसे खोज रहे हैं। कोई और संकेत ढूंढो। उस लड़की की ऊर्जा को पढ़ने का प्रयास करो, वही हमें अश्वत्थामा तक लेकर जाएगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या सच है क्या झूठ। प्लीज मुझे सच बताओ, तुम और मैं पति पत्नी है ना? एक पति पत्नी का रिश्ता सच की बुनियाद पर बनता है। तो बताओ, रणधीर कहता है कि वो और मैं पति पत्नी है, कि वो और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और तुमने उस दिशा की मदद लेकर मुझ पर वशीकरण किया है। रणधीर को लेकर मेरी सारी यादें मिटा दी है और मेरे दिमाग में ये डाल दिया कि तुम और मैं पति पत्नी है। क्या है सच? ऐसा क्यों होता है कि जब कभी रणधीर मेरे नजदीक होता है, जब वो मुझे देखता है, तो मुझे कुछ होता है। मुझे खुशी मिलती है, मुझे अलग सा एक अच्छा एहसास होता है। उस दिन भी जब मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगी, मैं जिंदा नहीं बचूंगी, तब भी मेरे ज़हन में, मेरी जुबान पर सिर्फ और सिर्फ रणधीर का नाम ही आ रहा था। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? तुम मुझे बताओ, तुम प्यार करते हो ना मुझसे? ऐसे तड़पते हो देख सकते हो मुझे? नहीं ना? तो मुझे बताओ, अगर तुम्हारी कोई गलती भी है ना,
आई प्रॉमिस मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन मुझे सच बताओ वरना मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे कुछ समझ में क्या। अमृता, सच ये है कि